हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीच विथ तनीषा। तो आज हम बात करेंगे बायो में क्लासिफिकेशन कैसे रखा है, मतलब जीवों को, पौधों को, इन दोनों को किस तरीके से बांटा गया है, किस आकार पे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, कि कौन सा प्लांट क्या करता है, उसमें उसकी आकारिकी क्या होती है, उसका भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या होता है, या फिर कौन सा जीव कहाँ रहता है, पानी में रहता है, जल में रहता है, या अपना क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है। ये सब के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चंस बनते ही है और सीधे चार्ट से बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवधारियों का वर्गीकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस आधार पर जीवधारियों को बांटा गया है ना। क्या है? जीवों का आधुनिक वर्गीकरण। जीवों का आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया है? कॉरलस, लीनियस, या इन्हें सी लीनियस, या इन्हें क्या बोलते हैं, कैरोलस लीनियस, है ना। इनको इस तरीके के नाम से पुकारे, तो आप कंफ्यूज मत। अगर कॉरलिनियस आएगा वो भी सही है, कैरोलस लीनियस आएगा वो भी सही है, और अगर सी लीनियस आता है वो भी सही है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉरलस लीनियस, है ना, ने दिया है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? व्हिटेकर। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या मॉडर्न क्लासिफिकेशन, है ना। कैरोलस लीनियस, इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो याद रखना कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इन्होंने क्या करा है? जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर? इन्होंने 3 मेन, इनके मतलब आधुनिक वर्गीकरण में इन्होंने आकारी के आधार पर 3 मेन स्टेप्स रखी थी, 3 आधार रखे थे। इसके हिसाब से 3 आधारों के हिसाब से उन्हें जंतुओं को और पादपों को जो वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया हुआ है, वो स्टेप्स देखिए कौन कौन सी है। 3 स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उनका हमें दिखने के आधार पर, है ना, इनका आइडेंटिफाई क्या होता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, है ना। और क्या है? नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर मतलब इसमें नाम रखा गया है। ठीक है, उनके नोमेनकल्चर में क्या था? वंश जाति के आधार पर नाम रखा जाता है ना। तो इन्होंने 3 स्टेप किसमें? अपने आधुनिक वर्गीकरण में रखी हुई है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेरी मोस्ट आईएमपी। इन्होंने सी लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी जिनमें 23,000 से प्रजातियों के बारे में बताया था ज्यादा, और 500 प्रजातियों को जंतु जगत में बताया हुआ है ना। क्या है? सिस्टमा नेचुरा। ये आईएमपी, आप इसको याद कर लेना, वेरी मोस्ट आईएमपी है, पूछा जाता है एग्जाम में अपनी बुक में। फिर इन्होंने क्या करा? उसी बुक में एक क्लासिफिकेशन दिया। क्लासिफिकेशन क्या मतलब? वर्गीकरण किनका? जीवधारियों का वर्गीकरण। किस किस में रखा है? इन्होंने 2 प्रकार से दिया है जीवधारी, इसीलिए तो हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसे। किसको किसको करा है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत, पौधों को रखा है कि पौधों का पहले क्या रखा है? इनका आइडेंटिफिकेशन, पौधों को देखना है अपन को, फिर उनको क्लासिफाई करना है कि ये कहाँ का जल का पौधा है, ये थल का पौधा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? नोमेनकल्चर। फिर उनका जाति और वंश के आधार पर उनके नाम रखे जाएंगे। जैसे कि वर्ग, आपने कुल की बात करोगे, लेग्यूमिनेसी कुल, है ना, ग्रेमिनी कुल, पोएसी ग्रेमिनी, ये कुल आते हैं। उनको कैसे? कुकुरबिटेसी, ये इनके आधार पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या आता है? प्रोटोजोआ, आपने मोनेरा, ये जो पढ़े होंगे, ये क्या आते हैं? एनिमल किंगडम में संघ होते हैं जो, है ना। तो इनके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया है कि जंतु उभयचरी, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, इस आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, तो अब एनिमल किंगडम, जैसे कि सी लीनियस ने 2 किंगडम में डिवाइड करा है ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो अब हम बात करेंगे एनिमल किंगडम, उसको पूरी तरीके से समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है ना। एनिमल किंगडम को डिवाइड करा है अगेन 2 पार्ट्स में। क्या क्या है? प्रोटोजोआ, और दूसरा क्या है? मेटाजोआ, है ना। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, उनके पोषण के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या एक ही कोशिका, मतलब इनको कुछ भी कार्य करना रहेगा तो इनके शरीर में सिर्फ एक अंग पाया जाता है, कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और इन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है।
फिर दूसरा क्या है हमारा मेटाजोआ। मेटाजोआ इसमें मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुकोशिकी जीव। बहुकोशिकी जीव में जितने भी हम हो गए, जीवधारी जो भी आप जंतुओं को जानते हैं, जंतुओं में क्या क्या हो गया, जैसे कि बहुकोशिकी जीव में आपने खुद इंसान, दूसरा बकरा, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब किस में आ जाएंगे, नॉर्मल से एग्जाम है, ये किस में आएंगे, हमारे मेटाजोआ में। और मेटाजोआ को एनीमिया जगत में रखा गया है। ठीक है, फिर अब क्या बात करेंगे हम कि एक कोशिका आपको समझा दे, जिनके लिए, जिनके शरीर में सिर्फ केवल एक कोशिका उपस्थित होती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे हमारा, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अब अमीबा क्या होता है, अमीबा का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस टाइप का अमीबा होता है जिसके अंदर से केंद्रक पाया जाता है ना, ये है हमारा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब इसमें क्या होता है कि इनमें आपको अगर इसको रिप्रोडक्शन करना है अपना फूड, तो आपने सुना होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अमीबा में भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन ग्रहण करने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन किस में होता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। ये सब कॉमन सी चीजें, इनको हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या है पैरामीशियम। पैरामीशियम का इस लाइक ये तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, फिर क्या है यूग्लिना। यूग्लिना को जंतु व पादप दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है, ये आईएमपी है। ठीक है, आप ये बात याद रखना कि यूग्लिना को जंतु व पादप की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना को। और यूग्लिना फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों में प्रेजेंट होती है, और पैरामीशियम क्या होता है, हमेशा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। आ गया समझ में आपको। फिर क्या है हमारा मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या होता है, मेटाजोआ मतलब कि मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में इसमें क्या होगा, इसमें पूर्ण अंग विकसित होंगे, उत्तक, अंग, सेल वगैरह, जैसे केंद्रक वगैरह सब कुछ हमारे पास उपस्थित होगा। और क्या, हर कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए अलग अलग अंग होते हैं। वैसे ही जैसे कि अब बात करेंगे इनके उदाहरण, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, ठीक है, रहने वाला एक जीव होता है। स्पॉन्ज हो गया। जेलीफिश, जेलीफिश आप लोगों ने सबने देखी होगी। ठीक है, फिर होता है हाइड्रा। हाइड्रा का तो आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये आईएमपी क्वेश्चन आता था, 10th क्लास में पूछा जाता है बोर्ड क्लास में, कि हाइड्रा का जो रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है हाइड्रा को, तो बडिंग। बडिंग से क्या होता है, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन। इस टाइप का हाइड्रा का पौधा होता है, तो इस तरीके से उसमें बडिंग तैयार होती है। और इसको अगर आप कट कर लोगे, इस तरीके से आप उसको कट कर लेते हो, तो क्या होता है, इससे न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। आया समझ में आपको। ये हो गया हमारा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। उसको किसमें, यूनिसेलुलर है उससे यू प्रोकैरियोटिक कहा जाता है इसे। और ये क्या है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर को यूकैरियोटिक भी कहा जाता है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। और इन्हें हम जैसे कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद इसमें जो फाइलम आते हैं उन्हें हम पूरी तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इधर क्या है, इसमें मेटाजोआ। मेटाजोआ में टोटल 9 फाइलम आते हैं, तो वो जो 9 फाइलम को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।